जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज की एक नई वीडियो में। दोस्तों आज की इस वीडियो में आप सभी के सामने विभक्ति पहचानने की बहुत ही दमदार ट्रिक लेकर के आ चुका हूं, क्योंकि ऐसे प्रश्न अक्सर आप सभी के एग्जाम में आते हैं कि रामः ग्रंथम पठति, ग्रंथम शब्द में कौन सी विभक्ति है, सः नेत्राभ्याम पश्यति, नेत्राभ्याम शब्द में कौन सी विभक्ति है, श्री गणेशाय नमः, गणेशाय शब्द में कौन सी विभक्ति है। और मात्र एक शब्द लिखने के पूरे 3 अंक आपको बोर्ड एग्जाम में इससे मिलते हैं। तो वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। अगर आज की इस वीडियो को आप अंतिम तक देख लेते हैं तो देखते ही आप पहचान जाएंगे कि शब्द में कौन सी विभक्ति है, क्योंकि ये ट्रिक बहुत ही दमदार है दोस्तों। बहुत ज़्यादा मेहनत लगी है इस ट्रिक को बनाने में और बहुत ही सरल है। तो चलिए आज की इस वीडियो की शुरुआत करते हैं और विभक्ति पहचानने की दमदार ट्रिक को देख लेते हैं। तो दोस्तों विभक्ति पहचानने की ट्रिक को समझने से पहले आपको ये कुछ चीज़ें हैं जिनको अच्छे से समझना पड़ेगा। ठीक है दोस्तों, अब प्रथमा विभक्ति में कौन सा कारक आता है दोस्तों? तो कर्ता कारक आता है जिसका चिन्ह होता है ने। ठीक है, द्वितीय विभक्ति में अभी आप बस ध्यान से देख लीजिए और इसका कहाँ पर यूज है अभी मैं आपको बताऊंगा। आप खुद समझ जाएंगे कि हम कैसे पहचानेंगे कहाँ पर कौन सी विभक्ति है। आप इसको कैसे याद करेंगे? इसको ऐसे याद करना है, कर्ता ने कर्म को करण से के द्वारा संप्रदान के लिए अपादान से संबंध का के की अधिकरण में परपे। इसको बस ऐसे याद कर लो। ठीक है, कर्ता ने कर्म को करण से के द्वारा संप्रदान के लिए अपादान से संबंध का के की अधिकरण में परपे। बस इतना याद कर लो दोस्तों, 3 अंक आपके 100% कन्फर्म है, क्योंकि अभी मैं बता रहा हूँ कैसे आप विभक्ति पहचानेंगे। अब देखिए, प्रथमा विभक्ति का चिन्ह होता है ने, द्वितीय विभक्ति का चिन्ह होता है को, तृतीय विभक्ति का चिन्ह होता है से या के द्वारा, चतुर्थी विभक्ति का चिन्ह होता है के लिए, पंचमी विभक्ति का चिन्ह होता है से या अलग होने के अर्थ में। ठीक है, षष्ठी विभक्ति का चिन्ह होता है का के की, सप्तमी विभक्ति का चिन्ह होता है में पर पे। अब देखते हैं दोस्तों इसको हम कैसे यूज करेंगे। एक बात है दोस्तों, वीडियो को अंतिम तक जरूर देखिएगा, क्योंकि इस वीडियो के अंतिम तक में मैं आप सभी को एक टेस्ट भी दूंगा और ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो पहला है रामः ग्रंथम पठति। अब इसमें हम कैसे चेक करेंगे कौन सी विभक्ति है? तो सबसे पहले दोस्तों इसको हिंदी में ट्रांसलेट करो कि इसका अर्थ क्या आता है। तो रामः ग्रंथम पठति मतलब राम ग्रंथ को पढ़ता है। क्या पढ़ता है? राम ग्रंथ को पढ़ता है ना। तो राम ग्रंथ को पढ़ता है, एक शब्द आपको बीच में मिलता है को मिलता है ना, को मिलता है ना। अब देखना है आपको कि चिन्ह में को कहाँ पर आता है। देखा जाए भैया तो को यहाँ पर आता है। तो को के सामने कौन सी विभक्ति है? द्वितीया। इसका मतलब ग्रंथम में कौन सी विभक्ति है? द्वितीय विभक्ति है। लो जी, आ गया उत्तर। बताइए बताइए, है ना दमदार की ट्रिक की नहीं? बताइए। आपको बस याद क्या करना है? इतना याद करना है, कर्ता ने कर्म को करण से के द्वारा संप्रदान के लिए अपादान से संबंध का के की अधिकरण में परपे। बस आपका काम खत्म। आगे देखते हैं भैया, सह नेत्राभ्याम पश्यति। नेत्राभ्याम शब्द में कौन सी विभक्ति है? तो हिंदी में पहले ट्रांसलेट करो। सह नेत्राभ्याम पश्यति मतलब वह नेत्रों के द्वारा देखता है। सह नेत्राभ्याम पश्यति मतलब वह नेत्रों के द्वारा देखता है। ठीक है, क्या आया? के द्वारा। कौन सा शब्द आया यहाँ पर? के द्वारा, ये आया है भैया। चलिए देखते हैं के द्वारा कहाँ पर है। ठीक है, के द्वारा यहाँ पर देखें, ये रहा के द्वारा। तो वह किसके द्वारा देखता है? तो नेत्रों के द्वारा देखता है। कौन सी विभक्ति? तृतीय विभक्ति। विभक्ति पूछा जाए तो तृतीय विभक्ति, कारक पूछा जाए तो करण कारक, यानी विभक्ति और कारक अब आप दोनों चेक कर लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर कौन सी विभक्ति है भैया? नेत्राभ्याम शब्द में तृतीय विभक्ति है। आप सबको पता चल गया कि यहाँ पर तृतीय विभक्ति है। बोलो, है ना सरल? इसके बाद इसको देखते हैं, श्री गणेशाय नमः। अभी अंतिम तक देखिएगा वीडियो, अभी छोड़ करके मत चले जाइएगा। अभी आगे सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ तो मैं आगे बताने वाला हूँ। अभी छोड़ के चले जाएंगे तो एग्जाम में आपके नंबर कट जाएंगे, क्योंकि बस इतना पढ़ने मात्र से पूरे अंक नहीं मिलेंगे। कुछ विशेष शर्तें हैं जिन्हें हमको जानना जरूरी है, अन्यथा हमारे अंक कट जाएंगे दोस्तों। ठीक है, श्री गणेशाय नमः मतलब गणेश जी के लिए नमस्कार है। क्या बोला मैंने? गणेश जी के लिए नमस्कार है। ठीक है, चलिए देखते हैं के लिए कहाँ पर है। के लिए देखते हैं दोस्तों, तो ये रहा। तो इसके सामने कौन सी विभक्ति है? चतुर्थी। तो इसका मतलब ये कौन सी विभक्ति का एग्जाम्पल है दोस्तों? चतुर्थी विभक्ति का। ये हमने यहाँ पर लिख दिया चतुर्थी विभक्ति। ऐसे ही सारे आप लोग कर लेंगे। ठीक है, बस ध्यान से देखते रहो, बता रहा हूँ कैसे करना है। वृक्षात पर्णानि पतंती, यानी वृक्ष से पत्ते गिरते हैं। वृक्ष से पत्ते गिरते हैं, यहाँ पर क्या आया? से, यानी कि वृक्ष से पत्ते गिर रहे हैं तो पत्ते जो है वो वृक्ष से अलग हो रहे हैं, यानी अलग होने के अर्थ में यहाँ पर काम हो रहा है। तो चलिए देखते हैं से कहाँ पर है। से है अलग होने के अर्थ में। ठीक है, तो यहाँ पर कौन सी विभक्ति है दोस्तों? पंचमी विभक्ति है। बोलो, एकदम सिंपल है ना। यहाँ पर आप पंचमी विभक्ति लिख देंगे।
ऐसे ही देखते हैं भैया इसको। बालका विद्यालय पठति मतलब बालक विद्यालय में पढ़ता है, बालक विद्यालय में पढ़ता है। तो में शब्द ढूंढते हैं कहाँ पर है, में ढूंढे तो ये रहा। तो में के सामने कौन सी विभक्ति, सप्तमी। तो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, सप्तमी। बोलिए, लाइक कर दो इसी बात पर दोस्तों। अभी मेन चीज़ आगे बताने वाला हूँ, इसलिए वीडियो में अंतिम तक जुड़े रहो। तुम गुरोह आज्ञाम पालय मतलब तुम गुरु की आज्ञा का पालन करो, ठीक है। तुम गुरोह आज्ञा पालय मतलब गुरु की आज्ञा का पालन करो। तो गुरु की आज्ञा का ना, यही बोला ना मैं। तो का के की ढूंढो, कहाँ पर है, की आप ढूंढेंगे तो यहाँ पर मिलेगा, की यहाँ पर है। इसके सामने कौन सी विभक्ति, खष्ठी। तो इसका मतलब गुरोह शब्द में कौन सी विभक्ति है, खष्ठी विभक्ति। बोलो, इतना समझ में आया, एकदम सिंपल तरीके से। अब चलते हैं मेन चीज़ जो मैं बताने के लिए बोल रहा हूँ, वो मैं अगले पेज पर आपको बताऊँगा। तो विशेष चीज़ों में दोस्तों पहली विशेष चीज़ ये है कि जिस शब्द द्वारा किसी रोग या विकार का वर्णन होता है, यानी अगर आपको कोई ऐसा वाक्य मिलता है जिसमें कोई ऐसा शब्द है जो किसी रोग या फिर विकार का वर्णन कर रहा है, तो वहाँ पर आपको हमेशा तृतीया विभक्ति लगाना है। आपको कोई भी रूल ध्यान नहीं रखना है, बस आपको ये सोचना है कि अगर शब्द जो है वो रोग या विकार का वर्णन कर रहा है तो आप तृतीया विभक्ति लगाएंगे। कोई भी चिन्ह, कोई भी चीज़ आपको देखने की ज़रूरत नहीं है। पहला ये रूल आपको याद रखना है। जिस शब्द के द्वारा रोग या विकार का पता चलेगा, जैसे सहपादेन खंजा अर्थात वह पैर से लंगड़ा है, वाक्य का हिंदी अनुवाद होगा वह पैर से लंगड़ा है। तो यहाँ पर देखा जाए दोस्तों तो पादेन शब्द जो है ये बता रहा है कि वह पैर से लंगड़ा है। तो ऐसी स्थिति में पादेन शब्द में कौन सी विभक्ति होगी, तृतीया विभक्ति होगी। ये बात हमेशा आपको याद रखना है, इसमें कोई आपके अंदर डाउट नहीं होना चाहिए, ठीक है भैया। आपको ऐसी स्थिति में हमेशा इसमें तृतीया विभक्ति लगाना है, ठीक है। बोलो, समझ में आया। उसके बाद अगला देखते हैं भैया। अगला होता है सह नेत्रेण काणा अस्ति अर्थात वह नेत्र से काना है। वह नेत्र सल नेत्रेण काणा अस्ति अर्थात वह आँखों से काना है, ठीक है। तो नेत्रेण शब्द जो है ये बता रहा है कि उसके आँख में विकार है, उसके अंग में विकार है, ठीक है। तो नेत्रेण शब्द में कौन सी विभक्ति हो गई दोस्तों, तृतीया विभक्ति हो गई। ये दो नियम आपको याद रखना है भाई, 100%। ये पहला नियम याद रखना कि अगर कोई ऐसा शब्द है वाक्य में जो किसी रोग के बारे में बता रहा है तो आपको तृतीय विभक्ति लगाना है। दूसरा नियम है नमः शब्द आ जाए वाक्य में, स्वस्ति शब्द आ जाए वाक्य में, स्वाहा शब्द आ जाए वाक्य में, स्वधा शब्द आ जाए वाक्य में, इत्यादि शब्द जो हैं इनमें हमेशा चतुर्थी विभक्ति होती है। इन शब्दों में आपको कोई रूल देखना ही नहीं है। नमः, स्वस्ति, स्वाहा, स्वधा ये 4 शब्द अगर आ जाएं तो आपको चतुर्थी विभक्ति आंख मूंद करके लगा देना है, कोई भी बात सोचना विचारना नहीं है। श्री गणेशाय नमः अर्थात गणेश जी के लिए नमस्कार है, तो नमः शब्द में आपसे विभक्ति पूछी जाएगी, तब आपको बताना है कि चतुर्थी विभक्ति है। वहीं पर गणेशाय शब्द में विभक्ति पूछी जाएगी तब भी यहाँ पर चतुर्थी विभक्ति होगी, क्योंकि गणेश के लिए नमस्कार है तो चतुर्थी विभक्ति ही जाएगी। तो नमः, स्वस्ति, स्वाहा, स्वधा शब्द अगर आ जाएं तो आपको हमेशा चतुर्थी विभक्ति पर लगाना है, ठीक है भैया। चलिए आगे देखते हैं। अगला नियम है कि समय एवं दूरी बताने वाले शब्दों में हमेशा द्वितीय विभक्ति होती है। कौन सी विभक्ति है, द्वितीय लिखा हुआ है, दूसरी विभक्ति होती है। किसमें, ऐसे शब्द जो समय एवं दूरी के बारे में बता रहे हैं उसमें हमेशा आपको द्वितीय विभक्ति लगाना है। जैसे रामः 14 वर्षाणि वने न्यवसत अर्थात राम 14 वर्षों तक जंगल में निवास किए। तो इसका मतलब 14 वर्षाणि जो है ये समय को बता रहा है। तो 14 वर्षाणि शब्द में कौन सी विभक्ति हो गई दोस्तों, द्वितीय विभक्ति हो गई, ठीक है। चलिए, अगर आपको पूरा वीडियो समझ में आया है तो अब मैं आपको कुछ वाक्य दिखा रहा हूँ जिनमें आपको बताना है कि कौन सी यहाँ पर विभक्ति है। तो ये रहा दोस्तों आप सभी का टेस्ट। 3 वाक्य दिया हूँ। रामा पुस्तकम पठति, मित्रा पत्रम लिखति, सह भोजनम करोति। इनमें पुस्तकम, पत्रम और भोजनम इन तीनों शब्दों में कौन सी विभक्ति है आपको कमेंट में बताना है। यदि वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कीजिए, दोस्तों के पास शेयर कीजिए। मिलेंगे आप सभी के साथ अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।